Good morning, students. Now today's our topic is surface and volume of the solid of revolution. Now objective of this chapter is to understand and evaluate the surface area and volume of the solid obtained by revolving the arc of the curve about some standard straight line. ठीक है, तो किसी भी कर्व को या आर्क को किसी भी स्ट्रेट लाइन के अबाउट जब रोटेट किया जाता है तो एक 3 डायमेंशन शेप जनरेट होती है. उसी शेप की आपको वॉल्यूम और सरफेस फाइंड आउट करनी है. नाउ फर्स्ट है अपना सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस. जब एक्स के अबाउट रोटेट किया गया है तो ये आपका कर्व था वाई इक्वल टू एफ एक्स. इसको जब एक्स के अबाउट रोटेट किया गया है तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप जनरेट होगी. ठीक है, तो स्मॉल से सिलेंडर का रेडियस आपकी होगी वाई, हाइट होगी वर्टिकल हाइट है आपकी डी एक्स और सरफेस पे हाइट होगी उसकी डी एस. तो सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला यूज़ होगा. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला यूज़ करना है. तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच. 2 पाई आर आपका रेडियस हो गया वाई और एच हाइट हो जाएगी. सरफेस पे फाइंड आउट करते हो और सरफेस वाली हाइट लेनी डी एस. ये स्मॉल से सिलेंडर का सरफेस है. आपको पूरे सिलेंडर जो सरफेस जनरेट हुई है ए से लेके बी तक उस सब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो इस सिलेंडर को ए से लेके बी तक मूव करना है और या ए से लेके बी तक स्मॉल से सिलेंडर में डिवाइड करके उसको सम करना है. तो स्मॉल से स्मॉल पार्ट को सम करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ए टू बी 2 पाई वाई डी एस. नाउ यहाँ सम एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड. अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए. नाउ डी एस बाई डी एक्स के लिए अपन स्मॉल से ये सरफेस जनरेट कर लेते हैं. ये आपका डी एक्स एक्स में वेरिएशन, डी वाई वाई के अंदर वेरिएशन और डी एस आपका एस में वेरिएशन है. तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर. तो डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका सरफेस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ये तो सरफेस हो गया. नेक्स्ट आता है वॉल्यूम. ना वॉल्यूम के लिए भी सेम डायग्राम यूज़ करेंगे. तो वॉल्यूम के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच पाई वाई स्क्वायर. तो वॉल्यूम के लिए वर्टिकल हाइट यूज़ करनी तो डी एक्स और कहाँ से कहाँ तक ए से लेके बी तक का सम करना है. तो वॉल्यूम का लिए फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. नाउ ये तो हो गया एक्स एक्सिस का अबाउट जब रोटेट की थी. सेकंड पार्ट आ जाता है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना. नाउ सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस. ये आपका वाई एक्सिस है. इसके अबाउट जब इस सरफेस सपोज ये आपका कर्व दे रखा था वाई इक्वल टू एफ एक्स या एक्स इक्वल टू एफ वाई. इसको जब वाई के अबाउट रोटेट किया गया है अगेन वही सिलेंड्रिकल शेप जनरेट होगी. इस पूरे शेप का आपको सरफेस और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो स्मॉल सा सिलेंडर लेते हैं, उसकी रेडियस होगी डी एक्स, वर्टिकल हाइट डी वाई और सरफेस हाइट आपकी डी एस हो गई. फर्स्ट सरफेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो सरफेस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच 2 पाई एक्स हाइट आपकी होगी डी एस. तो 2 पाई एक्स डी एस. ये स्मॉल से सिलेंडर का सरफेस हो गया. आपको पूरे सरफेस पे का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो इस पूरे पार्ट को छोटे छोटे सिलेंडर में डिवाइड कर देंगे और फिर उन सभी को सम करना है. तो सम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वाई को सी से लेके y इक्वल टू डी. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम तो अब सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी 2 पाई एक्स डी एस. नाउ ये y के रेस्पेक्ट में सम हो रहा है तो डी वाई से डिवाइड और डी वाई से मल्टीप्लाई. तो 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स डी एस बाई डी वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई. यहाँ इंटीग्रेशन हमको वाई के रेस्पेक्ट में करना है. सेम प्रोसेस वॉल्यूम के लिए हो जाएगा. वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई. वॉल्यूम के लिए आपको वर्टिकल हाइट यूज़ करनी है. तो पाई रेडियस आपकी होगी एक्स स्क्वायर इंटू हाइट आपकी होगी डी वाई. तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, बिटवीन सी टू डी. तो ये तो है आपके दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म. एक एक्स के ऊपर रोटेट करने पे सरफेस और वॉल्यूम निकाला है. दूसरे में अपन ने वाई के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व करके सरफेस और वॉल्यूम फाइंड आउट किया है. इसी तरह से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोटेट करके उसका सरफेस और वॉल्यूम निकाल सकते हो. नाउ न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. नाउ फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड Find the volume of the solid generated by revolving the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 about its major axis. ये आपकी स्टैंडर्ड इलिप्स की शेप हो जाएगी जो a0 माइनस a0 0b और 0 माइनस b पे कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को.
ना जब इसको रोटेट किया गया मेजर एक्सिस, तो यहाँ मेजर एक्सिस होती है ईस्टर्न फॉर्म में x और माइनर होती है y एक्सिस। बाकी डिपेंड करेगा कौन, अगर a ग्रेटर देन b है तो मेजर आपकी x एक्सिस है, और a लेस देन b है तो मेजर आपकी y एक्सिस होती है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा इस केस में, जब रिवॉल्व किया गया है तो एक 3 डायमेंशन शेप जनरेट होगी, सॉलिड जनरेट होगा, उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नाउ वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर है तो पाई y स्क्वायर dx। और कहाँ से कहाँ, ये स्मॉल से सिलेंडर का वॉल्यूम है, आपको यहाँ -a से लेके +a तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बिटवीन -a टू a पाई y स्क्वायर dx। नाउ इलिप्स आपका सिमेट्रिकल शेप है, जो एरिया या वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में होगा सेम आपका राइट हैंड साइड से जनरेट होगा, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई 0 टू a y स्क्वायर dx। 2 पाई 0 टू a y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट कर लो, b स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3। नाउ लिमिट पुट कर दो, a माइनस a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, a माइनस a बाय 3 आपका हो जाएगा 2a बाय 3, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 बाय 3 पाई a b स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ellipse when it is rotate about major axis. Now question number 2, the part of the parabola y square equals to 4ax cut by the lattice rectum revolve about the tangent at the vertex, find the volume of the solid generated. Now ये आपका पैराबोला की शेप दे रखी है, लेटिस रेक्टम इसको कट करता है 2 पॉइंट्स पे a, 2a एंड a, -2a। तो p और p डैश इसके लेटिस रेक्टम के पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट है जो पैराबोला को कट करती है। नाउ और किसके अबाउट इसको रोटेट किया गया, अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट कौन सी है इसकी, y एक्सिस की टेंजेंट है, तो इसके अबाउट इसको रोटेट किया गया, यानी आपको रोटेशन किसका अबाउट है, अबाउट y एक्सिस। जब रोटेट करोगे तो स्मॉल से सिलेंडर शेप बन जाएगी, जिस सिलेंडर का रेडियस आपका क्या होगा x और हाइट होगी dy। नाउ सिमेट्रिकल है, या तो अपन को -2a से लेके +2a तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट ये क्या आपका y के सिमेट्रिक है, जो वॉल्यूम लेफ्ट अपर पार्ट में जनरेट होगा सेम वॉल्यूम आपका डाउन पार्ट में जनरेट होगा। तो इसको लिख सकते हैं -2a टू +2a पाई x स्क्वायर dy। सिमेट्रिकल से आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 2a पाई x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी पैराबोला से आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इंटू dy। तो 2 पाई 16a स्क्वायर बिटवीन 0 टू 2a y रेज़ पावर 4 dy। इंटीग्रेट कर लो इसे y रेज़ पावर 5 अपॉन 5 बिटवीन 0 टू 2a। तो पाई अपॉन 8a स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, y इक्वल्स 2a रेज़ पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा पाई अपॉन 8a स्क्वायर माइनस 32a रेज़ पावर 5 अपॉन 5। तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई a क्यूब बाय 5। ठीक है, तो ये आपके दोनों न्यूमेरिकल थे, एक में अपन ने x के अबाउट रोटेट किया है, दूसरे में अपन ने y के अबाउट रोटेट किया है। ठीक है, रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। थैंक यू।